Hello friends, today we will talk about OLQ means Officer Like Qualities. इस वीडियो में हम समझेंगे कि OLQ कौन सी है एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ OLQ इन SSB। जब भी हम बात करते हैं SSB के बारे में तो OLQ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सब ने OLQ के बारे में सुना तो होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसको हम अपने डेली लाइफ में कैसे लाएं, क्योंकि एसएसबी में जो भी सारे टेस्ट होते हैं उन सभी टेस्ट में एक ऑफिसर कैंडिडेट में OLQ ही देखते हैं। तो चलो आज जानते हैं पूरी जानकारी OLQ के बारे में। OLQ मीन्स ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, जो कि टोटल मिला के 4 फैक्टर्स में डिवाइड हुई है और टोटल OLQs 15 है। तो फर्स्ट फैक्टर में आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सेकेंड है सोशल एडजस्टमेंट, थर्ड है सोशल इफेक्टिवनेस एंड द लास्ट फैक्टर में है डायनेमिक। तो चलो इस 4 फैक्टर्स को और डिवाइड करते हैं और जानते हैं कि कौन से फैक्टर में कौन सी OLQ प्रेजेंट है। तो फर्स्ट फैक्टर जो कि है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, तो उसमें टोटल 4 क्वालिटीज़ है: इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सेकेंड फैक्टर में टोटल 3 क्वालिटीज़ है जो कि है सोशल अडेप्टिबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड फैक्टर में है इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लाइवलीनेस। और जो लास्ट फैक्टर है फोर्थ, उसमें है डिटर्मिनेशन, करेज, स्टैमिना। तो चलो इन सभी क्वालिटीज़ को एक एक करके अच्छे से डिटेल में समझते हैं और जानते हैं कि इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर कैसे बिल्ड किया जाए। तो सबसे पहले क्वालिटी आती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होता है कि पर्सन हु टैकल्स डेली लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन विथ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड कम अप विद द इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो अगर इस क्वालिटी को अपने अंदर बिल्ड करना है तो आपको आपके लाइफ में जो भी डिफरेंट सिचुएशन आप फेस करते हो उसके लिए अलग अलग आइडियाज़ सोचने होंगे, जो कि आपकी थिंकिंग एक्सपांड करता है और आप आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन लेके आते हो और धीरे धीरे आपके अंदर ये क्वालिटीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इजीली बिल्ड हो जाएगी। सेकेंड क्वालिटी है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी मीन्स जो भी आपके सामने सिचुएशन है और उसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास 4 या 5 पॉसिबल सॉल्यूशंस है, तो आप अपने लॉजिकल एंड रैशनल थिंकिंग से उन सब सॉल्यूशंस को इवेल्युएट करते हुए बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करते हो और उसे रीजनिंग एबिलिटी कहा जाता है। और अगर इस क्वालिटी को आपको अपने अंदर बिल्ड करना है तो आपको हर समय क्यूरियस रहना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी होगी और उसके साथ ही चीज़ों को एनालाइज करना सीखना पड़ेगा। थर्ड क्वालिटी है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। Organizing ability means ability of a person to use all the available resources in a systematic manner to achieve the goal। और इसे बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो डेली रूटीन है उसे ऑर्गेनाइज्ड बनाना पड़ेगा और उसके अलावा आप ये क्वालिटी अपने अंदर ला सकते हो बाय ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स, इवेंट, फंक्शन इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड लोकेलिटी और इवन इन होम। डेफिनेटली जब आप ये करना स्टार्ट करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये क्वालिटी आपके अंदर आ जाएगी। फोर्थ क्वालिटी आती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एक्सप्रेस हिज थॉट क्लियरली एंड पुट अक्रॉस हिज आइडिया इफेक्टिवली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। और अगर ये क्वालिटी आपको आपके अंदर लानी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लैरिटी इन थॉट्स, सो दैट यू कैन ईजिली एक्सप्रेस योर आइडियाज़। एंड ऑल्सो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हो तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये क्वालिटी ईजिली आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी आती है सोशल एडेप्टिबिलिटी, मीन्स द पर्सन हु एडजस्ट वेल विद द सराउंडिंग स्पेशली विद हिज कलीग्स और फ्रेंड्स हु आर इक्वल टू हिम, हिज सुपेरियर्स एंड हिज सबऑर्डिनेट्स। अगर ये क्वालिटी कैंडिडेट को इनकलकेट करनी है तो मिक्सअप विद अदर पर्सन, टॉक टू देम, know their thoughts and also see the things from their perspective, which will help everyone to build this quality easily in yourself. Next quality है cooperation,
कोऑपरेशन मीन्स वर्क विद अदर मेंबर और टीममेट्स टू अचीव गोल और ऑब्जेक्टिव। तो अगर ये क्वालिटी बिल्ड करनी है तो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़ इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑफिस एंड ऑल्सो इन होम। आप सब ने सुना तो होगा, टीम वर्क लीड्स टू सक्सेस और टीम एफर्ट्स ब्रिंग्स विक्ट्री। जब हम बात करते हैं आर्म फोर्सेस की तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, बिकॉज एज यू नो आर्म फोर्सेस में जो भी वर्क होता है वो टीम में होता है। नेक्स्ट क्वालिटी है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स द पर्सन हु टेक अप द ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो अगर ये क्वालिटी आपको आपके अंदर लानी है तो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल्सो इन हाउस होल्ड वर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स पर्सन हु टेक्स द फर्स्ट स्टेप इन अनफैमिलियर सिचुएशन एंड कंप्लीट द टास्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी है सेल्फ कॉन्फिडेंस और वी कैन से सेल्फ बिलीफ। अगर हम OLQ की बात करेंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है, बिकॉज पर्सन हु हैव फेथ ऑन हिमसेल्फ देन ही कैन अकम्प्लिश दैट टास्क सक्सेसफुली इन एनी सिचुएशन। सो SSB के हिसाब से ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर हम नेक्स्ट क्वालिटी की बात करेंगे तो वो है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। आर्म फोर्सेस के हिसाब से ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ में आती है, बिकॉज जहाँ मेनी डिफरेंट एंड अनफैमिलियर सिचुएशंस आप फेस करते हो, तो इन दैट डिफिकल्ट सिचुएशन टू टेक अप द क्विक एंड राइट डिसीजन to come out of that situation is most important. So the speed of decision making is most important quality when we talk about the armed forces. Next quality है ability to influence the group, जिसका मतलब है person who inspires and convince other to achieve the desired output. तो अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है तो you can easily convince or influence other group member with your logic and the rational thinking. सो इसके लिए आपको आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज इंक्रीज करना होगा। नेक्स्ट क्वालिटी है लाइवलीनेस। लाइवलीनेस मीन्स द कैंडिडेट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू रिमेन हैप्पी एट ऑल द टाइम्स व्हेन फेसिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर हम SSB की बात करें तो ऑफिसर ट्राई टू पुट प्रेशर ऑन यू एंड सी योर रिएक्शन। सो लाइवलीनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, जहाँ कैंडिडेट को काम, कंपोज एट द सेम टाइम एक्टिव रह के उस सिचुएशन को डील करना है। नेक्स्ट क्वालिटी आती है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स टू अचीव द टारगेट इवन आफ्टर व्हेन इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट, और इसके लिए फोकस टूवर्ड्स गोल और द पर्पस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिपीटेड फेल अटेम्प्ट्स के बाद अगर कोई कैंडिडेट स्टिल वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल, इट शोज और रिफ्लेक्ट्स हिज डिटर्मिनेशन। अगर हम नेक्स्ट क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो वो है नेक्स्ट करेज, जहाँ आपकी एबिलिटी देखी जाती है टू कंप्लीट द टास्क व्हेन द सिचुएशन इज नॉट इन फेवर ऑफ यू। सो करेज इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। और सबसे लास्ट क्वालिटी है स्टैमिना। सो बेसिकली हियर योर मेंटल एज वेल एज फिजिकल स्टैमिना आर चेक एंड ऑल्सो दिस क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ कंसिस्टेंट एफर्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।